नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ हल्क वॉल्यूम 2 का 23rd इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि रेड हल्क इंटेलिजेंस को रोकने जाता है, लेकिन उल्टा इंटेलिजेंस के लोग सारे एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर को ही हल्क बना देते हैं। इसलिए रेड हल्क उन्हें रोकता है, लेकिन तभी रेड शी हल्क रेड हल्क पे हमला करती है और उसे पुनः ह्यूमन बनाती है। और तब हमें पता चलता है कि रेड हल्क कोई और नहीं बल्कि जनरल रॉस है और रेड शी हल्क कोई और नहीं बल्कि बेटी रॉस है। ये इशू में हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो जनरल रॉस रेड हल्क बन गया। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत बहुत सालों पहले होती है जब जनरल रॉस जवान था। तभी हमें जनरल रॉस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, लोग कहते हैं कि तुम एक बार मरते हो, लेकिन ये झूठ है। मैं जब 10 का था तब मैंने पहली बार उड़ान भरी थी। जब 13 का हुआ तब मैंने पहली बार एरियल शो किया। गर्मियों में जब 16 का था तब मैंने बहुत करतब किए। जब मैंने फुटबॉल का हेलमेट पहना तब मैं सबसे आगे था। तो अगर तुम लोगों को अपनी हार के बारे में बताओगे तो वो कभी तुम्हारी जीत पर पैसा नहीं लगाएंगे बल्कि हार पे लगाएंगे। ये कहते ही हम देखते हैं कि रॉस का प्लेन क्रैश हो गया था और तब अंधेरा हो जाता है। तभी हमें रॉस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, इस हादसे के बाद मुझे बचा लिया गया था, लेकिन लोगों को लगा कि मैं मर चुका हूँ, पर मैं पुनः जीवित हो गया। यहाँ हम प्रेजेंट में रॉस को देखते हैं जो अब रेड हल्क नहीं बल्कि रॉस है। और तब रॉस के सामने वही मशीन वाला हल्क आ जाता है। ये देखकर रॉस वहां से घसीटते हुए जाने लगता है, लेकिन तभी वही हल्क पुनः रॉस के सामने आ जाता है। ये देखकर रॉस कहता है, बैनर तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। लेकिन तभी वही मशीन वाला हल्क रॉस को देखकर कहता है, हल्क स्मैश। अब कहानी पुनः पास्ट में जाती है और हम वो पल देखते हैं जब गैमो बम ब्लास्ट किया गया था और उसमें ब्रूस बैनर फंस गया था। तभी रॉस अपने लोगों से कहता है, बॉम्ब मिल साइट क्लियर हो जाने के बाद हर एक आदमी को भेज दो बैनर को ढूंढने के लिए। लेकिन जब रॉस की बेटी वहां आ गई तब उसने कुछ नहीं बताया। तभी रॉस कहता है, मैं वहां बैनर को ढूंढने गया, लेकिन वहां पर मुझे बैनर नहीं हल्क मिला। हमें उस समय कुछ पता नहीं था कि ये बैनर ही हल्क है, लेकिन उसने मेरे घर में मेरे बेटी और मेरे लोगों के सामने ही मुझे अपमानित किया और फिर वो वहां से चला गया। लेकिन मैंने उसके अंदर के रॉ पावर को फील किया, ऐसी पावर जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन सकती है। या वो मशीन वाला हल्क रॉस को पकड़कर ऊपर उठाता है। यह देखकर रॉस कहता है, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, तुम तो असली हल्क भी नहीं हो। यह सुनते ही मशीन वाला हल्क रॉस को अपनी हथेली से मसलने लगता है। अब कहानी पूरा पास्ट में जाती है और हम रॉस को देखते हैं जो आर्मी लेकर हल्क को पकड़ने गया था, लेकिन हल्क उन सब पे भारी पड़ने लगता है और जोर से कहता है, हल्क को अकेला छोड़ दो। तभी हमें रॉस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैं अनेकों बार इस हल्क के हाथों से हारा हूँ, इसलिए मैंने पहली बार हल्क को रोकने के लिए किसी से हाथ मिला लिया और वो था मोडॉक। तभी मोडॉक रॉस से कहता है, हम दोनों का एक ही शत्रु है। तुम अपने देश को इस मॉन्स्टर से बचाना चाहते हो और तुमने ये भी देखा है कि एबोमिनेशन ही हल्क को खत्म कर सकता है। तो अगर तुम उसे आजाद कर दोगे तो मैं बाकी काम पूरा कर दूंगा। यह सुनते ही रॉस कहता है, ठीक है, मैं उसे आजाद कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एबोमिनेशन को आजाद करने के बाद भी वो हल्क को नहीं रोक पाया, उल्टा हल्क ने उसकी हालत खराब कर दी। तभी रॉस कहता है, मैंने मोडॉक के कहने पर एबोमिनेशन को आजाद किया ताकि वो हल्क को रोक सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा मेरी बेटी ही इस झमेले में फंस गई। तभी हम बेटी रॉस को देखते हैं जो रॉस से कहती है, आपने अपनी हद पार कर दी है। आपको लगता है कि आपका शत्रु ये हल्क है, लेकिन आपका शत्रु तो आपका ऑब्सेशन है। यह कहकर बेटी वहां से चली जाती है। उसके बाद रॉस अपने रूम में आकर अपनी गन निकालता है और अपने आप को शूट करने जाता है, लेकिन फिर रुक जाता है और अपनी गन नीचे रखता है और सोचने लगता है। तभी हमें रॉस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैंने अपनी बेटी को खो दिया, मैंने अपने देश को धोखा दिया, मैं इतना नीचे गिर चुका हूँ कि मैं अब इससे कभी उठ नहीं पाऊंगा, पर मैं अपनी जान नहीं लूंगा क्योंकि आत्महत्या करने से मैं भगोड़ा खिलाऊंगा जो मैं कभी नहीं हूँ। या प्रेजेंट में मशीन वाला हल्क रॉस की हड्डियां तोड़ने में लगा था, लेकिन तभी रॉस
फील करता है कि वो भी गैमा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। ये जानते ही रॉस तुरंत अपने दोनों हाथों से उस मशीन वाले हल्क का सर पकड़ता है और उससे एनर्जी सोखने लगता है, जिसके कारण रॉस अब पुनः रेड हल्क बन चुका था। तभी हमें रॉस की आवाज आती है जो कहता है, मैंने देश के साथ गद्दारी की थी, लेकिन ये केस आगे नहीं बढ़ा क्योंकि किसी ने कभी केस फाइल नहीं की। ऊपर से लियोनार्ड सैमसन ने यह साबित कर दिया कि मैं मोरा के बस में रहकर ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन तभी मुझे पता नहीं था कि सैमसन भी मोरा के बस में था। अब कहानी पुनः पास्ट में आती है और हम रॉस को देखते हैं जो घायल हो गया था, और तब वो आखिरी बार अपनी बेटी को देखता है और कहता है, मैं ही गलत था। यह कहते हैं रॉस की मृत्यु हो जाती है। तभी हमें रॉस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैं उस समय मर चुका था पर वो लीडर ही था जिसने मुझे वापस लाया। तभी हम लीडर को देखते हैं जो रॉस की लाश लेकर कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए प्लान है। यह कहते हैं हम लीडर को देखते हैं जिसने रॉस को एक आर्मर के जरिए थोड़ा बहुत जीवित कर दिया था, लेकिन फिर एक बार मेरा सामना हल्क से हुआ जिसने मुझे तोड़ के रख दिया, जिसके कारण पुनः एक बार मैं मारा गया। लेकिन फिर ट्रोजन नाम का एक एलियन रेस ने हल्क को लाने के चक्कर में मेरा इस्तेमाल किया, जिसके कारण मैं पुनः जीवित हो गया। पर मैं अंदर से ही जानता था कि पुनः जीवित होना कैसा फील होता है। या प्रेजेंट में रेड हल्क मशीन हल्क को दो हिस्सों में कर देता है। अब कहानी पूरा पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि एबोमिनेशन ने बेटी रॉस को मार डाला था, तो वही दूसरी ओर सारे हीरोज ने हल्क को धोखा देकर दूसरे प्लेनेट पर भेज दिया था। उसके बाद कैप्टन अमेरिका की हत्या हो गई और पूरे देश भर में तनाव सा माहौल हो गया। तभी हम रॉस को देखते हैं जो बार में बैठा था। तभी वहाँ पर लीडर और मोडक आते हैं। तभी मोडक रॉस से कहता है, हमारे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है रॉस। यह दुनिया टूट चुकी है, लेकिन हम मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं, तो क्या तुम हमारे साथ हाथ मिलाओगे? यह सुनते ही रॉस पूछता है, तुम पर भरोसा क्यों करूं? जिस पर लीडर कहता है, तुम जानते हो मैं किसी को भी पुनः जीवित कर सकता हूं, तो जरा सोचो मैं अगर तुम्हारी बेटी को पुनः जीवित कर दूं तो? यह सुनते ही रॉस को गुस्सा आता है और वो लीडर से कहता है, बाहर में जाओ तुम। अगर तुमने उसके बाल को भी छुआ तो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढकर खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी मोडक पुनः रॉस से पूछता है, क्या तुम तैयार हो? या हम देखते हैं कि हल्क अब वर्ल्ड वॉर हल्क बन के वापस आ गया था और उसने सारे हीरोज की हालत खराब कर दी थी। लेकिन तभी टोनी स्टार्क हल्क पे सैटेलाइट से फायरिंग करके उसके सारी गैमा एनर्जी ड्रेन कर देता है। तभी हमें रॉस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, स्टार्क ने एक काम कर दिया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि जिन सैटेलाइट्स ने हल्क पर हमला किया था वो इंटेलिजेंस के कंट्रोल में थी, और तब इन लोगों ने ही उस एनर्जी का इस्तेमाल करके मुझे रेड हल्क बना दिया। रेड हल्क बनने के बाद मेरा सबसे पहला मिशन था एबोमिनेशन को मारना, क्योंकि उसी के कारण मेरी बेटी की मृत्यु हो गई। इसलिए मैंने शील्ड के ही वेपन उठाया। उसके बाद मैंने शील्ड को नीचे गिरा दिया, जिसमें रॉस का डमी मॉडल था जो क्रैश लैंड के टाइम खराब हो गया। इसलिए मैंने सैमसन की मदद से उस एलएमडी को मीट शॉप में नष्ट कर दिया। लेकिन तभी हमें वहां पर ऐसा करते हुए एजेंट क्ले ने देख लिया, इसलिए सैमसन ने उसे मार डाला। मेरा इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। मैंने उसके बाद हल्क का सामना किया और मुझे लगा कि फाइनली मैं हल्क को खत्म कर दूंगा, पर मैं भूल गया था कि हल्क के भी कुछ लिमिटेशंस है और उसी के कारण मैं हार गया। लेकिन फिर इतना करने के बाद मेरा ही एलएमडी मेरे सामने आ गया और बोला कि मैं इतना करने के बाद भी हार चुका हूँ। यह आवाज सुनने के बाद मैं समझ गया कि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि मोडॉक की है। इसलिए मैंने दूसरा प्लान बनाया और फिर सैम डाइनर पहुंच गया ब्रूस से मिलने, और फिर ना चाहते हुए भी मुझे ब्रूस के साथ हाथ मिलाना पड़ा। और फिर हमने मिलकर जनरल रॉस को मार गिराने का प्लान बनाया, और उसके लिए हमने एक जगह पर रॉस का एलएमडी को रिडीमर आर्मर के साथ बुला लिया, और फिर मैंने रेड हल्क बन के उसे खत्म कर दिया ताकि दुनिया को लगे कि रॉस मर चुका है। और कुछ ऐसा ही हुआ। अब लीडर जानता था कि ये रॉस नहीं बल्कि एलएमडी है, इसलिए वो इसे जमा करने के लिए सैमसन को भेजेगा, और ये सब कुछ वैसा ही हुआ। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम रेड हल्क को देखते हैं जो लीडर के सामने खड़ा था। तभी लीडर रेड हल्क से कहता है, ये काम कर गया। तुम्हारी योजना के अनुसार टैलबॉट अब व्हाइट हाउस में है और कुछ ही देर में वो टीवी पर होगा। ये सुनते ही रेड हल्क कहता है, ये अब टैलबॉट कहाँ से आया? जिस पर लीडर कहता है, तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, ये काम तुम्हारा था, लेकिन तुम भी डैनियल की तरह निकले। ये सुनते ही रेड हल्क लीडर का गला पकड़ता है और कहता है, मैं तुम्हारी सारी गैमा एनर्जी सोखने वाला हूँ, और ये जो तुमने मेरे बेटी के साथ किया उसके लिए तुम्हारी सजा है। तुम्हें एक मॉन्स्टर चाहिए था ना, लो अब वो आ गया। ये कहते हैं रेड हल्क लीडर से उसके सारी गैमा एनर्जी छीन लेता है, जिसके कारण वो अब लीडर नहीं बल्कि एक मामूली सा आदमी था। तभी रेड हल्क स्टर्न से कहता है, अब से तुम ऐसे मामूली इंसान बन के सड़ते रहोगे। ये कहते हैं रेड हल्क वहां से चले जाता है।
यहाँ हम देखते हैं कि ग्लेन टैलबॉट अब टीवी पर दिख रहा था और वो ये डिक्लेयर करता है कि पूरी अमेरिका अब इमरजेंसी पर आएगी। लेकिन वो अपनी बात पूरी करे उससे पहले पीछे से रेडल्क आता है और टैलबॉट की गर्दन पकड़ लेता है और टीवी पर ही सारे लोगों को दिखाता है कि ये टैलबॉट नहीं बल्कि उसका एलएमडी है, और फिर कहता है कि अब से मैं ही इंचार्ज हूँ। एंड दैट्स इट। ये इशू ये कंटिन्यू होता है